दोस्तों फाइनली सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और सीटेट का जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आज ही आपका रिलीज हुआ है और आज ही से आपके जो आवेदन है वो यहाँ पर स्वीकार करने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि ये देखिए हमारी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट 2024 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इस बुलेटिन में आए तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेंगी। सबसे पहली जो डेट है वो ये है कि भाई 17 सितंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और एप्लीकेशन का डेट आज से ही शुरू हो गया है। 17 सितंबर 2024 से ही हमारे जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। ये 16 अक्टूबर 2024 तक एक महीने का टाइम इसमें आपको आवेदन करने के लिए दे दिया गया है। लास्ट डेट यहाँ पर 16 अक्टूबर ही रखी गई है। 16 अक्टूबर रात में 12 बजे तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्टिव रहेगा, तब तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ, इसकी जो फीस है, ये जो लास्ट डेट है, जो सबमिशन फीस सबमिशन की भी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर 16 अक्टूबर ही रखी गई है। इसके बाद में जो एग्जामिनेशन की डेट है, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम 1 दिसंबर 2024, बिल्कुल नोट कर लीजिए, सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आइए नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या है, उसके बाद में कैसे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हर एक चीज उसको उस पर भी आते हैं। देखिए 1 दिसंबर 2024 पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट, पहले पेपर सेकंड होना है, फिर पेपर फर्स्ट होगा। पहला जो शिफ्ट होगी वो मॉर्निंग जो शिफ्ट होगी वो 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोपहर तक ये चलेगी और इसमें आपका ये जो एग्जाम होना है ये आपका पेपर 2 का एग्जाम होना है। पहले पेपर 2 जैसे सीटेट हमेशा कर रहा है लगातार, अभी हाल ही में आपने देखा है कि पेपर 2 का एग्जाम पेपर 1 के पहले होता है, तो पेपर 2 का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होना है 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। उसके बाद में पेपर 2 जो है वो हमारा इवनिंग की जो शिफ्ट है उसमें ऑर्गेनाइज होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसमें आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। आइए और देखते हैं एग्जाम में क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर, बिल्कुल आप इसमें रिमाइंडर सेट कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को, अगर कहीं पर भी कमी रह गई थी, कहीं पर भी चूक रह गई थी, तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है। आगे बढ़ाने का जो पूरा जो कार्यभार है वो आपका ही है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई ही करना है। देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में आप setet.nic.in को गूगल पे सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको और एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। स्कैन्ड फोटोग्राफ और साथ में स्कैन्ड सिग्नेचर के माध्यम से ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर भरनी होंगी, आइडेंटिफिकेशन के टाइप को भरना होगा, जो कैंडिडेट का नाम है, बर्थ है, जेंडर है, जो बेसिक डिटेल, बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर भरनी होंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो फॉर्मेट है, फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो 10 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच में उसका साइज होना चाहिए और इसकी जो इमेज की डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब विड्थ इसमें 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर जो एक पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप फीस के बारे में जानना चाहते हैं तो फीस इसकी पेपर 1 और 2 अगर आप दोनों साथ में दे रहे हैं और आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपए यहाँ पर देने होंगे, पेपर 1 या फिर पेपर 2। मतलब कोई एक अगर आप दे रहे हैं तो आपको 1000 रुपए, अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो 1200 रुपए इसमें आपको दे होगा। 1200 रुपए में आप पेपर 1 और पेपर 2 इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो फीस रखी गई है पेपर 1 और पेपर 2 जनरल और ओबीसी कैटेगरी की वो 1200 रुपए है। दोनों अगर आप साथ में देना चाहते हैं तो 1200 देना है, अगर कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपए शुल्क जमा करने होंगे। उसके बाद में अगर आप SC ST या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन में आते हैं तो उसमें आपको 500 रुपए देने होंगे। अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपए, और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पेपर अगर आपको देने हैं तो उसके लिए आपको जो SC ST और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसके तहत में आपको 600 रुपए यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो सीटेट का एप्लीकेशन का प्रोसेस है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है और साथ में सारी जो डिटेल्स है उस पर आपको ध्यान रखना है कि सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही आप इसमें सबमिट कर रहे हो। ठीक है
उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कंटेंट जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में ये एप्लीकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। इसके माध्यम से आपको जितने भी डाउट हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसको क्लियर करिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है, पेपर से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है, टाइमिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको दे दिया गया है। जो फोटो का फॉर्मेट है, बैंकिंग का जो पेमेंट का डिटेल है, वो भी सब आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आप फॉर्म जैसे ही आप उस वेबसाइट पे आएंगे, आप लगातार उसमें एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मेलिटीज को पूरे करते हुए चले जाएंगे। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी और साथ में आपकी जो एक तरह से जो एड्रेस प्रूफ्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो वो सारी पूछने के बाद में ये फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछते हैं कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से इसके सब्जेक्ट की तैयारी होती है। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का आपको समय दे दिया जाता है। इसके तहत में जो पेपर 1 है उसमें सेक्शन में 5 डिवीजन होते हैं। 5 डिवीजन आपके सेक्शन 1 में, पेपर 1 के लिए कितने डिवीजन 5 डिवीजन टोटल में पेपर 1 के लिए होंगे। उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन का डिवीजन है, 30 क्वेश्चन सीडीपी के लिए, 30 क्वेश्चन मैथ्स के लिए, 30 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के ईवीएस के लिए, फिर 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज 1 के लिए, 30 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज 2 के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिक डिटेल जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर यहाँ पर चीजें होती हैं। और जो सीडीपी है वो यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है। अगर आप देखना चाहें तो सीडीपी यहाँ पर 6 साल से 11 साल के बच्चों पर आधारित होती है। यहाँ पर चाइल्ड जो साइकोलॉजी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसका पार्ट केवल आपको ध्यान यहाँ पर बच्चों का रखना है, जो कि 6 से 11 साल के बच्चे हैं। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। जो लैंग्वेज के ऑप्शन है वो यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, भी बहुत सारी लैंग्वेजेस भी यहाँ पर आप इनके अपनी चॉइस के आधार पर इन लैंग्वेजेस का चयन भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो पेपर 2 आता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट उनके लिए जो कि साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं, एक पार्ट उनके लिए जो कि जो जनरल स्टडीज सब्जेक्ट से आ रहे हैं। जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनको जो पेपर देना है वो मैथ और साइंस का देना है। वहां पर सीडीपी फिर से 30 नंबर, इंग्लिश हिंदी फिर से 30 नंबर, और जो मैथ और साइंस है वो भी वहां पर 30 नंबर की पूछी जाती है। आप यहां पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर की मैथ और साइंस भी यहां पर पूछी जाती है। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है या फिर जनरल स्टडीज है, सोशल साइंस में आपको 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के अटेम्प्ट करने होते हैं सब्जेक्ट वाले पार्ट में। बाकी सारी चीजें कॉमन रहती हैं। मतलब पेपर 2 में सीडीपी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी, ये तो कॉमन है। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट के चुनाव के आधार पर रहेगा। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो आप मैथ और साइंस में 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। उसके बाद दूसरा चीज, सोशल साइंस के टोटल में 60 क्वेश्चन, अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो उसको आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करने होते हैं। टोटल ये भी 150 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। 150 नंबर का ये पेपर होता है। पासिंग मार्क्स 90 होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 82 नंबर का पासिंग मार्क्स भी इसमें दिया जाता है। ये भी यहां पर स्टेटेड है। ठीक है, ये भी यहाँ पर स्टेटेड है। 60% आपको कम से कम नंबर इसमें पाने होते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट डिटेल रहा सीटेट के बारे में कि आप फॉर्म कैसे भरें, कहां से देखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे मिला और किस प्रकार से आपका जो एग्जाम डेट है वो 1 दिसंबर एकदम फिक्स है। ये बढ़ने वाला नहीं है। समय आपके पास, सितंबर अभी चल ही रहा है, आधा सितंबर बीत चुका है। अक्टूबर, नवंबर 2 महीने अगर आप मोटे मोटे देखें तो 2 महीने का समय आपके पास है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि सीटेट का जो एग्जाम है ना वो इतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पर आया। बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर 10th, 9th और 10th के भी पूछे गए थे साइंस में। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते हुए वो जो कम से कम समय में एक इफेक्टिव कंटेंट के साथ में तैयारी करनी होगी। ये इसका सिलेबस है। इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी उसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसको आप एक बार एनालाइज कर लीजिए, कहां से क्या करना है, उसके आधार पर आप पूरा डिटेल इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ में ये जो ऑफिशियल सिलेबस है इसके लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपको शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अपनी आगे आने वाली रणनीति को निर्धारित करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से, एक सुडौल तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल ऑथेंटिक रहना होगा आपको और बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि इस पे
जो सीटेट एग्जाम है इस पे लगातार पासिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। उसके आधार पर वो पढ़ते रहते हैं। मैथ साइंस जो है वो सीटेट में जो पूछी जाती है वो अलग लेवल की है, सोशल स्टडीज जो यहाँ पर पूछी जाती है वो अलग लेवल की है। लेकिन लोग जनरल जो स्टडीज है जनरल तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं। सीटेट की तैयारी स्पेसिफिक सिलेबस पर बेस्ड होनी चाहिए, और वो कैसे होगी वो हम लोग अभी आने वाले जो सिलेबस के वीडियोस हैं उसमें हम लोग कवर करेंगे। जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।